नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पीड में। आपको बता दूं मित्रों, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है महाराष्ट्र के पालघर से। जी हां, वही पालघर जहां पर दो संतों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और वो भी उस वक्त जब खाकी वर्दी पहने हुए पुलिस वाले वहां मौजूद होते हैं। इनको पुलिस वाला नहीं, इनको राक्षस मैं कहूंगा, क्योंकि जब खाकी पर यह जिम्मेदारी हो कि वो समाज के रक्षक हैं, और जब यही रक्षक भक्षणहार बन जाएं, तो इनको राक्षस ही कहना ज्यादा ठीक है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस मामले में एक सबसे बड़ी गवाही अब सामने आ रही है, और यह गवाही है गढ़चिंचले गांव की सरपंच चित्रा चौधरी की। जी हां, चित्रा चौधरी जी ने क्या कहा है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि इन पुलिस वालों के साथ जो कि नाकारा की तरह वहां पर खड़े रहे, और उन लोगों के साथ जिन्होंने साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी, इनको क्या सजा देनी चाहिए और उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, कमेंट में आप मुझे बताइएगा। हर किसी में नाराजगी है, हमारे अंदर भी नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस समेत जो तथाकथित मीडिया है, जो ये दम भरते नहीं थकती कि हम निष्पक्ष हैं, लेकिन ये तबरेज, पहलू खान इन पर निष्पक्ष हो जाती है। दो दो दिन के कार्यक्रम चला दिए जाते हैं, लेकिन जब बात संतों की हत्या की होती है तो देश की जो राष्ट्रीय पार्टी खुद को कहती है कांग्रेस, उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। जो तथाकथित पत्रकार हैं उनके मुंह से दही जम जाता है, और जो बॉलीवुड वाले जो तख्ती लेकर खड़े हो जाते थे बॉलीवुडिये, वो भी खामोश रहते हैं, क्योंकि ये संत थे। फिलहाल आपको बता दूं कि चित्रा चौधरी जी ने क्या बताया है। दरअसल आपको बता दूं कि गढ़चिंचले गांव की सरपंच हैं चित्रा चौधरी जी, और चित्रा चौधरी जी ने उस रात की पूरी घटना के बारे में जी न्यूज को विस्तार से बताया है। जी न्यूज के जरिए ये खबर मैं आप तक लेकर आया हूं। चित्रा चौधरी जी ने जी न्यूज को बताया कि उन्हें 16 अप्रैल की शाम को तकरीबन 8:30 बजे पता चलता है कि चेक पोस्ट पर गाड़ी रोकी गई है। अगले 15 मिनट में, यानी 8:45 पर, यानी 8:45 बजे वो अपने घर से गाड़ी तक पहुंचती हैं। उस वक्त वो देखती हैं कि गाड़ी का शीशा बंद था, और कल्पवृक्ष गिरी जी ने हाथ जोड़कर चित्रा चौधरी को नमन किया। इसके बाद चित्रा चौधरी पूछती हैं कि आप कौन हैं और आपको कहां जाना है। लेकिन तब तक, जब तक चित्रा चौधरी ये पूछ रही होती हैं, तब तक भीड़ ने गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी और गाड़ी को पलट दिया। इसके बाद चित्रा चौधरी जी ने पुलिस को इत्तला की। पुलिस जब तक आई, पुलिस के आने का वक्त वो बताती हैं रात 11 बजे से 11:15 के बीच में, यानी 8:45 बजे चित्रा चौधरी वहां पर पहुंच जाती है, और इसके बाद 11 से 11:15 के बीच में पुलिस आती है। इस दौरान चित्रा चौधरी बताती हैं कि उन्होंने भीड़ को समझाने की काफी कोशिशें की। भीड़ ने भी उन पर इस दौरान नाराजगी जताई, लेकिन काफी हद तक वो भीड़ को समझाने में कामयाब रहीं, कुछ हद तक समझाने में कामयाब रहीं, और भीड़ को उन्होंने रोके रखा 2 से 3 घंटे तक, यानी 8:45 से तकरीबन 11:15 बजे तक। इसके बाद चित्रा चौधरी का यह कहना है कि पुलिस आती है और भीड़ नहीं मान रही थी। पुलिस जो है वो लेकर निकलती है फॉरेस्ट चौकी की तरफ, लेकिन तभी हमला शुरू हो जाता है। दोनों साधुओं को लेकर निकलती है और हमला शुरू हो जाता है। इसके बाद चित्रा चौधरी का कहना है कि रात 12 बजे सुपरिटेंडेंट साहब पहुंचते हैं। मैं एक बार वहां से निकल जाती हूं, लेकिन जब मैं वापस आकर वहां देखती हूं तो 3 लोगों की लाशें बरामद हुई थी। 2 साधु थे और एक ड्राइवर, जो कि उनके ड्राइवर थे। तो चित्रा चौधरी का यह साफ कहना है कि जब पुलिस वहां पहुंचती है तो मैंने दोनों साधुओं को पुलिस की गाड़ी में बाकायदा बिठाया, सही सलामत बिठाया, और भीड़ से जिस तरीके से मैं बचा सकती थी, मेरी कैपेसिटी जितनी थी, एक अकेली महिला की कैपेसिटी जितनी थी, 3 घंटे तक भीड़ को रोकर रखा, तो वो मैंने किया, और मैंने साधुओं को पुलिस की गाड़ी में सही सलामत बिठा दिया था। और अब यह जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि पुलिस की गाड़ी से उन्हें कैसे बाहर खींचा गया। दरअसल इस बारे में भी चित्रा चौधरी का यह कहना है कि काशीनाथ चौधरी जब आया, काशीनाथ चौधरी आपको बता दूं कि एनसीपी का लीडर है। काशीनाथ चौधरी जब आया तब लोगों ने काफी सीटियां बजाई और चिल्लाने लगे, चौधरी आया, चौधरी आया, अपना दादा आया, अपना भाई आया। और इसके बाद भीड़ जमा होती गई, और भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में से साधुओं को बाहर खींच लिया, और उसके बाद पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। अब इस गवाही से सारी तस्वीर साफ हो जाती है। पहली चीज ये कि पुलिस ने अपना काम बखूबी नहीं किया,
और उद्धव ठाकरे जो चिल्ला रहे थे कि हाँ महाराष्ट्र प्रशासन ने बिल्कुल काम सही किया, पुलिस वाले डर गए थे, ऐसा नहीं था। 6 पुलिस वाले उस वक्त वहां मौजूद थे और पुलिस की गाड़ी में बाकायदा बिठा दिया गया था साधुओं को, लेकिन पुलिस की गाड़ी से इन्हें बाद में वापस खींचा गया। और दूसरी चीज ये कि काशीनाथ चौधरी, इसका सीधा सीधा हाथ नजर आता है संतों की हत्या मामले में, क्योंकि भीड़ जिस तरीके से काशीनाथ चौधरी के आने पर खुश होती है और संतों की हत्या कर देती है, तो तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाती है। तो मित्रों, इस गवाही को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है न्यूज स्प्रिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।